गहरा लाल थप्पा बाई रिग्गी। शहर की नब्ज पेंट हाउस की बारिश से भीगी खिड़कियों पर एक उदास लय में थड़क रही थी। अंदर डिटेक्टिव रितेश विक्रम की लाश के पास खड़ा था, एक ऐसा आदमी जिसका साम्राज्य उतना ही विशाल था जितना अपकमरे में भरा सन्नाटा। हवा महंगे कोलोन और मौत की धातु जैसी गंध से भारी थी। रितेश की आंखें, जो अनदेखियों को देखने के लिए प्रशिक्षित थीं, कमरे का मुआयना करने लगी। कुछ भी अपनी जगह से हिला हुआ नहीं था। यह एक ऐसा विवरण था जो अपने आप में एक सुराग था। फिर उसने उसे देखा। डेस्क के किनारे के पास एक अकेला उल्टा वाइन ग्लास, बेदाग सफेद गलीचे पर एक गहरा लाल धब्बा खिल रहा था। विक्रम की पत्नी अंजलि दुख की एक तस्वीर थी। उसके आंसू उसके गले में लगे हीरों की तरह ही बेदाग थे। वह मेरा सब कुछ था, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन रितेश ने देखा कि उसकी आंखें दरवाजे की ओर कैसे दौड़ रही थीं। उनकी गहराइयों में दुख के अलावा कुछ और भी था। अगला नंबर विक्रम के बिजनेस पार्टनर रोहन का था। उसका गुस्सा अंजलि के दुख के बिल्कुल विपरीत था। विक्रम एक ऐसे सौदे पर हस्ताक्षर करने वाला था जो मुझे बर्बाद कर देता। रोहन ने स्वीकार किया। उसके हाथ मुट्ठियों में बंधे थे। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं हत्यारा नहीं हूं। यह मामला एक ऐसी पहेली थी जिसके बहुत सारे टुकड़े फिट नहीं हो रहे थे। रितेश चुपचाप अध्ययन कक्ष में लौट आया। शहर की रोशनी ही उसकी एकमात्र साथी थी। उसने खामोशी को उससे बात करने दिया और उसकी नजर पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श पर एक हल्की खरोंच पर पड़ी, जो डेस्क की छाया के नीचे लगभग छिपी हुई थी। लैब से आया फोन ही चाबी थी। वाइन में जहर था रितेश। कोरोनर की आवाज फोन पर करकश हुई। एक दुर्लभ विष, लगभग पता न चलने वाला। हत्यारा जानता था कि वे क्या कर रहे हैं। टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। रितेश को वे जूते याद आए जो अंजलि ने उनके साक्षात्कार के दौरान पहने थे। महंगे, एक विशिष्ट तेज एड़ी वाले। उसने इमारत की लॉबी से एक सुरक्षा फोटो निकाली। एड़ी फर्श पर खरोंच के आयामों से पूरी तरह मेल खाती थी। वह वहां थी। उसने अंजलि को पेंट हाउस में एक सूटकेस पैक करते हुए पाया। तुम्हारा बहाना टिक नहीं पाएगा अंजलि, रितेश ने शांति से कहा। उसकी आवाज उसके दिखावे को चीर गई। और तुम्हारे जीते एक कहानी बताते हैं, एक कहानी जो हत्या की रात इस कमरे में तुम्हारे होने पर खत्म होती है। दिखावा टूट गया। अंजलि ने कड़वे शब्दों की बौछार में सब कुछ कबूल कर लिया। विक्रम ने उसके अफेयर का पता लगा लिया था और उसे कुछ भी नहीं छोड़ने की धमकी दी थी। वह मुझे बर्बाद करने वाला था। वसिस्की, मेरे पास कोई चारा नहीं था। जहर उसका हताश अंतिम कदम था। जैसे ही अंजलि को ले जा रही पुलिस की गाड़ी शहर की नियन रोशनी वाली नसों में गायब हो गई, रितेश फुटपाथ पर खड़ा हो गया। बारिश रुक गई थी, जिससे सड़कें पॉलिश किए हुए ऑब्सिडियन की तरह चमक रही थीं। एक और मामला बंद हो गया। शहर की अंतहीन कथा में लालच और विश्वासघात की एक और कहानी लिखी गई। उसने अपना कॉलर ऊपर किया और रात में चल पड़ा।